कुछ लड़के इतना डरते हैं शादी करने से। व्हाट इफ अगर कल को हमारा तलाक होता है और आधी जायदाद मेरी ले जाए। एक और खुशी पाने की चाहत में कहीं ऐसा ना हो कि जो मेहनत से हासिल किया है वो गवा दे। जब शादी करेंगे पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेना दोनों लोग, तो जो आपका है मोहतरमा वो आपका रहेगा, जो मैंने कमाया वो मेरा रहेगा। मैं बस ये कहना चाहूंगी, आप शादी तब करिएगा जब आप पूरी तरीके से तैयार है अपने आप को समर्पण करने के लिए। ये एक बड़ा टॉपिक है, हाँ, इसी वजह से मैं हेजिटेट कर लेता हूं। सिर्फ आप मान लो किसी को आपसे अपेक्षाएं हैं कि आप शादी कर ले, इसलिए शादी मत करना। आप फादरहुड को एंजॉय करना चाहते इसलिए शादी मत करना, क्योंकि आप फादरहुड को आपने अपनी बात में बोला कि मैं उसको एंजॉय करना चाहता हूँ, आपने प्यार का जिक्र नहीं किया। देखिए ये जो कहा ना, जब आपके अंदर से एक इंसान बदलता है, हाँ जी, तो कुछ लेकर जाता है, बहुत कुछ तो लेकर जाता है। जो लेकर जाता है ना, वो विश्वास पाने में समय लगता है। हाँ, वो जो दूसरा वाला हिस्सा मैंने नहीं कहा, हाँ, वो इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं अपने आसपास उस विश्वास को टूटते हुए रोज देखता हूँ। यस, वो चीज डराती है, हाँ, वो चीज झिझकाती है, यस, वो आपके मन में एक सवाल डालती है कि बड़ी मुश्किल से काम अच्छा हुआ है। हाँ, कल हमारे यहाँ पर इंडियन आर्मी के तीनों सेनाओं के प्रमुख आए थे। हाँ, बहुत बड़ा लम्हा मेरे लिए था कि भारतीय फौज के चीफ, तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष थे, वो मेरे दफ्तर में मेरे सामने इसी कुर्सी पर आपसे 24 घंटे पहले वो बैठे थे जी। तो बड़ा गौरवान्वित लम्हा था कि वो मेरे लिए आए थे। हाँ, छोटा सा दफ्तर है हमारा, इतना कोई ऐसी बात नहीं है जी। तो डर ये लगता है कि एक और खुशी पाने की चाहत में कहीं ऐसा ना हो कि जो मेहनत से हासिल किया है वो गवा दे। उसके लिए एक प्रैक्टिकल सा जब वो करूं लोग मुझे जज ना कर ले। हाँ। जब शादी करेंगे तो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेना दोनों लोग कि जो उनका है, अगर जिंदगी में कभी अलग होने का मौका ऐसा आ जाए, कोई हालात बन जाए, तो जो आपका है मोहतरमा वो आपका रहेगा, जो मैंने कमाया वो मेरा रहेगा। हाँ, मतलब ये भी जरूरी है। मैंने कुछ लोग अभी कपल्स कुछ देखे जिन्होंने शादी के वक्त ये फैसला लिया है और साइन किए हैं बकायदा कि जो मैंने कमाया है वो मेरा हिस्सा मेरा रहेगा। आप अगर मुझसे कल को हम अलग होते हैं तो आपका कमाया हुआ हिस्सा सिर्फ आपके साथ जाएगा। कुछ लड़के इस वजह से भी इतना डरते हैं शुभांकर आज की डेट में शादी करने से। व्हाट इफ अगर कल को हमारा तलाक होता है और आधी जायदाद मेरी ले जाए, आधा मेरा बनाया हुआ ले जाए, क्योंकि बहुत मेहनत करके इंसान ने कमाया होता है, बनाया होता है। तो ये हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है। 10 साल हो गए। हाँ जी सुनंदा, आज संडे है, हम आप जब पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, हैं, हाँ जी, हमारा वीक ऑफ नहीं होता, हमारा कोई डे ऑफ नहीं है। हमने कितनी कुर्बानियां दी होंगी। आप तो कलाकार हो, आप जैसे जितने भी लोग सफल हुए जीवन में, जो भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल हुआ, चाहे वो सब्जी बेचना हो, कलाकार हो, गायक हो, क्रिकेटर हो, नेता हो, उस सब ने उस सफलता की कीमत परिवार में चुकाई है। हाँ, बहुत लम्हे ऐसे होंगे जहां पर आपको घर पे होना चाहिए था, समय देना चाहिए था, आपने नहीं दिया। जब आपके दोस्त एंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, आपको भी करना था पर हमें नहीं मौका मिला। आपने 10 साल मेहनत की, 15 साल मेहनत की, और आपने मुकाम हासिल किया। एक इंसान आया, वो आप उसको सब देने को तैयार हो, फिर उसने वो भी बर्बाद किया आपकी सारी मेहनत। उसको नहीं अंदाजा कि आपने कितने त्याग किए, नहीं किए। हाँ, ये एक चीज। हमारा अब देखो, बचपना जल्दी चला गया, शुभांकर। यस, आप देखो, मैं एक लड़की हूँ, मुझे फिजिकली 100 तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। आपने मुझे पूछा कि कभी ऐसा हुआ कि आप रोई हो, और स्टेज पे बहुत बार हुआ है कि दिल टूट रहा है, रो रहे हैं, कोई तकलीफ में, पीरियड्स आ गए, मान लो पीरियड्स का फर्स्ट डे है, मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है कि स्टेज पे मैं जाने से पहले करूँ मैं जी शो नहीं लगा सकती, मेरी तो बुरी हालत, मैं नहीं कह सकती। मैं मर भी रही थी तब भी मैंने काम किया। आज भी अगर कोई भी फिजिकल भी कोई सिचुएशन हो जाती, कुछ भी हो जाता, काम तो काम है, करना पड़ता है, करते हैं। अब हमने इतने साल अपने आप के साथ इतने कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना एक नाम खड़ा किया, अपने आप को बनाया। अब कोई आए, वो यहाँ से भी चोट लगा के चला जाए, यहाँ भी बर्बाद करे और पैसा भी ले जाए, तो ये तो इंसाफ नहीं है हमारे साथ भाई, नहीं है। तो आप जब भी शादी करें, पहली बात, सिर्फ तब शादी करना जब आपका दिल कहे, जब आप प्यार में बहुत कुछ त्यागने के लिए तैयार होंगे, सिर्फ तब शादी करना। ना, इसका आप एहसास कैसे करोगे? वो खुद होगा शुभांकर, जस्ट वेट फॉर दैट। हरी में उसमें नहीं जाना कि मैं अभी 2 साल पहले आप ही का पॉडकास्ट में मैंने बोला था ना, आपको याद हो, मैंने बोला था शुभांकर मुझे तो शादी करनी है, आई वॉन्ट समवन, मुझे तो शादी करनी है। तब मैं ऐसा बोल रही थी। आज मुझे कोई मैंने नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जब तक वो लम्हा नहीं आता, वो राइट टाइम नहीं आता, और वो खुद आता है शुभांकर। आपके भागने से आपको कोई नहीं मिलेगा, आपके चाहने से आपको कोई नहीं मिलेगा। आप अपना आप लुटा भी देंगे ना किसी पे,
तब भी वो आपको नहीं मिलेगा जब तक वो आपके लिए लिखा नहीं हुआ। जो लिखा वो खुद मिल जाना है। डोंट रश। आई एम नॉट रशिंग, बट वही है ना कि पहले तो आपने बैरियर लगा रखा था कि आप कोई कितना भी अच्छा हो, आप एंट्री ही नहीं है। अब आई थिंक आपने दरवाजा खोल रखा है, लेकिन वहां पर अपने विचारों का एक पहरेदार खड़ा कर दिया है। हाँ जी। कि वो पता क्यों? क्योंकि आपने बहुत कुछ देख लिया है। हाँ, यही होते ना, आप 22-23 साल के, 24 साल के, तब हम थोड़े बेवकूफ होते हैं, तब हम चल पड़ते हैं किसी भी रास्ते में। शादी करने की सही उम्र वही होती है, 22 से 24 साल। हाँ जी, क्योंकि तब हम बेवकूफ होते हैं थोड़े से। इसके बाद ज्यादा समझदार होते हैं। जब समझदारी आ जाती है, फिर आपको कभी कभी ये भी महसूस होता है कि क्यों करना है। ये भी होता है कभी कभी कि करना ही क्यों है। दिव्यदत्ता ने कहा, दिव्यदत्ता यहीं आई थी, उन्होंने कहा कि मुझे वजह ही नहीं मिल रही। शुभांकर, एक बात मुझे बताओ, आप शादी कर लो, ठीक है, ये मत सोचना मैं मैनिपुलेट कर रही हूँ, आप शादी कर लें, ठीक है। हो सकता है कभी कभी आपको अकेलापन घर पे महसूस होता है, मुझे भी होता है, लेकिन वो अकेलापन ही हमारी रियलिटी है। वो हर शादीशुदा बंदे की भी रियलिटी है। आपको लगता है जो लोग शादी में बंधे हुए हैं वो लोग अकेले नहीं है, वो ज्यादा अकेले हैं। अरे भरे नहीं पड़े, हर इंसान अकेला है। घर जाने से बचते हैं, हाँ, और टाइम पास करके जाते हर एक इंसान अकेला है, ठीक है। ये एक वहम है दैट वी नीड समवन इन आवर लाइफ। ये भरम है एक बहुत बड़ा, गानों की तरह। जब हमारे पे, आज मान लो मुझे, मेरा यहाँ पे कुछ कट गया, मेरा पार्टनर इसको महसूस कर पाएगा? नहीं ना करना। इसको किसने भोगना है? मुझे भोगना पड़ेगा ना। तो मैं तो अकेली हूँ, फिर मैं तो फिर अकेली हूँ। आज मैं सफल हूँ, कल को मान लो मेरे साथ कोई चीज़ हो जाए, क्या वो तब भी वो उतना ही लॉयल, उतना ही प्यार मेरे साथ करेगा? ये गारंटी है ही नहीं मुझे। हो सकता है बहुत ज़्यादा करे, हो सकता है वो मुझे छोड़ के ही चला जाए। लोगों को लगता है शादी आपका अकेलापन दूर करती है, नहीं करती है। शादी आपको जिम्मेवारियां लेके आती है। अगर आप तैयार हैं बहुत कुछ अपने अंदर से त्यागने के लिए, जिम्मेवारियों का और भी झोला उठाने के लिए, प्लीज़ सिर्फ तभी लोग शादी करें। ऐसे ना फिर दूसरे बंदे की जिंदगी बड़ी खराब हो जाती है। पॉडकास्ट के पापा को ले चलो, मैं आपको ये समझा दे रहा हूं उनको। आपके पापा को? हाँ, मैं उनको क्यों, मतलब उनको क्यों समझाना है? क्योंकि उन्होंने ही जीना दुश्वार करना है ना। कर लो भाई, उम्र होती है। वो आपको कहते हैं? हाँ हाँ, सुबह शाम। वो तो अजीबोगरीब चीज लेके आते हैं। मेरी मम्मी तो कहती है, अभी लेकर आए एक कोई कथावाचक थी। अच्छा, तो उसका रिश्ता लेकर आए और उनका लॉजिक क्या था? कर लो, तुम्हारा एक भक्ति बुक चैनल में चलता है उसके कंटेंट में बना दिया करेगी। ओह माय गॉड, सच्ची? हाँ। नहीं, मेरी मम्मा तो कहती है यू जस्ट लिव योर लाइफ बेबी। आप बच्चे अपनी जिंदगी जिए। वो कहती हैं जितना कुछ मैं आसपास होते हुए देख रही हूँ, मैं नहीं चाहती आप उस सब को एक्सपीरियंस करें। मैं बस आपकी खुशी चाहती हूँ। कभी आपको लगा, आपके दिल को लग गया कोई इंसान, आप खुद चाहेंगी कि मुझे ये इंसान बड़ा पसंद है, मुझे इसके साथ रहना है, तो आप जाएं। बट डू यू बिलीव मैरिज इंस्टीट्यूशन के तौर पर अब कमजोर होने लगा है? बहुत ज़्यादा। कितने लोगों ने फैसला कर लिए, निर्णय किया है कि हम अकेले रहेंगे। मैंने तो किया हुआ है, मुझे नहीं रहना किसी के साथ। आई एम वेरी हैप्पी। वो जो खालीपन है लगता है कभी कभी बहुत महसूस होता है, बहुत ज़्यादा महसूस होता है। कभी कभी खाता है अंदर से, रो भी पड़ती हूँ। फिर तभी फिर ये वाली बातें याद करती हूँ कि तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है सुनंदा कि किसी से शादी करके आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। नहीं होगा। इंसान ना जिंदगी में बहुत कुछ चाहता है। रेखा जी की बात कर लें, उन्होंने चाहा मुझे करियर अपना करना है, लेकिन मुझे प्यार भी चाहिए। उनको प्यार भगवान ने ज़्यादा बख्श दिया, अभी करियर नहीं बख्शा था उनको। वो कम पड़ गया ना, आई एम सो सॉरी, कम पड़ गया। तो फिर दूसरी रेखा जी को लाइफ में करियर मिल गया, उनको करियर मिल गया, लेकिन प्यार नहीं मिला। कौन कहता है प्यार नहीं मिला? आपको पता है कि उनको कोई प्यार नहीं करता होगा? हाउ वुड वी नो? जैसे वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है। मैं तो कभी जिंदगी में ये बात बोलूं भी ना अपने मुंह से कि मुझे प्यार नहीं मिला। मुझे तो बेइंतहा प्यार मिला है, हमेशा मिला है। वो मैं हूं जो नहीं चुन रही किसी को, वो मैं हूं जो किसी को आने नहीं दे रही। हाँ, मुझे तो आज भी लोग हैं जिंदगी में जो जान वार रहे हैं मेरे पे, दिल हथेली पे लेके बैठे हैं, सुनंदा ले दिल मेरा। मैं कहती हूँ नहीं लेना यार, दोस्त बन के रह, मुझे तो ज्यादा अच्छा लगता है दोस्त बन के। इसी पे गाना आया था पाकिस्तान से, राहत फतेह लिखा वाला, जब वो हमसे कहते हैं ना
दोस्त बन के रहते हैं ना। नहीं, उसका मतलब अलग था। समझ गया मैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है, ऐसा हो ही नहीं रहा है शुभांकर। जितनी मेरी शादीशुदा दोस्तें हैं या मेरी कजन्स हैं, मुझे सब बोलते हैं शादी ना करना। वो क्यों कहती हैं फिर, मुझे नहीं पता। वो कहते हैं कुछ भी कर, जो तुझे मिला जिंदगी में किसी को नहीं मिलता, बहुत कम लोगों को मिलता है। एक्चुअली दिव्या ने भी ये बात कही, दिव्या दत्ता यहाँ पर आई थी तो शादी को लेके बात चली थी, तो उन्होंने कहा जो शादी कर चुके हैं क्या वो खुश हैं?